नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर बड़ी जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी, 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर मतगणना होनी है। जी हां, सुबह 8 बजे शुरू होगी मतों की मतगणना। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी, उत्तराखंड की मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर नतीजे आज घोषित होंगे। तो वहीं हिमाचल की देहरा, हमीरपुर, नालागढ़ सीट पर आज नतीजे घोषित होंगे। साथ ही पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर आज नतीजे आएंगे। तो वहीं बिहार की रुपोली सीट पर आज नतीजे आएंगे। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर आज नतीजे आने हैं। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर आज मतगणना शुरू होगी। अब से कुछ ही देर में सुबह 8 बजे ये मतगणना शुरू होगी। बात करें उत्तराखंड की तो मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर आज नतीजे आएंगे। तो वहीं हिमाचल की देहरा, हमीरपुर, नालागढ़ पर आज नतीजे आने हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी, पश्चिम बंगाल, बिहार, सभी आज 7 राज्यों में आज सीटों पर चुनावों की मतगणना होगी और उसके बाद आज नतीजे घोषित होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी। उत्तराखंड की मंगलौर और बद्रीनाथ सीट को लेकर लगातार ये हलचल तेज थी कि कौन जीतेगा। हर कोई अपनी जीत का दावा कर रहा है, लेकिन आज मतगणना के बाद ये साफ हो जाएगा कि आखिर लोग क्या चाहते हैं, जनता क्या चाहती है। और साथ ही 7 राज्यों में भी ये साफ हो जाएगा कि आखिर लोकसभा के बाद विधानसभा में किसकी सीट सामने आती है, कौन सत्ता में आता है और कौन नहीं आता है। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी, सुबह 8 बजे से शुरू होगी मतगणना। उत्तराखंड की मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर आज नतीजे घोषित होंगे। तो वहीं हिमाचल की देहरा, हमीरपुर, नालागढ़ पर भी आज नतीजे घोषित होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लगातार। अब से कुछ ही देर में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। मध्य प्रदेश की भी अमरवाड़ा सीट पर आज नतीजे घोषित होंगे। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर आज मतगणना होगी, जिसके बाद नतीजे घोषित किए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी। बात करें देवभूमि की तो उत्तराखंड में बंगलौर और साथ ही बद्रीनाथ सीट पर आज नतीजे आएंगे। देखना काफी दिलचस्प होगा कि किस तरह से लोकसभा के बाद विधानसभा में बीजेपी अपना परचम लहरा पाती है या फिर नहीं। मंगलौर और बद्रीनाथ सीट को लेकर लगातार दावे किए जा रहे थे, लगातार संबोधन किए जा रहे थे। यहां तक कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी खुद मैदान में उतरे थे, चुनावी प्रचार कर रहे थे। और मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर नतीजे काफी अहम। तो वहीं हिमाचल की देहरा, नालागढ़ सीट पर भी आज वोटिंग की जाएगी, जिसके बाद आज नतीजे सामने आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर आज मतों की मतगणना शुरू होगी, नतीजे आएंगे। उत्तराखंड की मंगलौर और बद्रीनाथ सीट को लेकर आज नतीजे घोषित होंगे। तो वहीं हिमाचल की देहरा, हमीरपुर, नालागढ़ सीट के भी आज नतीजे घोषित होंगे। देखना काफी दिलचस्प होगा हिमाचल में भी, क्योंकि जिस तरह से सीएम सुक्खू की पत्नी को, कमलेश ठाकुर को टिकट दी गई है, तो देखना होगा कि आखिर जनता पार्टी के साथ जाती है, चेहरे पर जाती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी को मौका देती है। इस वक्त की बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं लगातार उत्तराखंड को लेकर यही कि उत्तराखंड की 2 सीटों पर, मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर आज नतीजे घोषित होंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देहरादून से नवीन शुक्ला जी जुड़ गए हैं। नवीन जी, क्या बताया जा रहा है, किस तरह से आज मतों की मतगणना जो शुरू होगी सुबह 8 बजे? ये दीक्षा देखा जाए तो उत्तराखंड की जो विधानसभा सीट की मंगलौर और बद्रीनाथ, उसके जो आज परिणाम है वो आज आने वाले हैं। और साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि पिछले दिन 10 तारीख को जो था वो मतदान हुआ था। चाहे मंगलौर सीट की बात की जाए या फिर बद्रीनाथ सीट की बात की जाए, तो वहां पर जो मतदान का ग्राफ था वो काफी बड़ा हुआ था। अगर बात की जाए तो 51% जो मतदान हुआ था वो बद्रीनाथ से हुआ था और 58% जो था तो मंगलौर सीट पर हुआ था। आज सुबह 8 बजे जो मतदान हुआ है, अब उसकी मतगणना शुरू होने वाली है। कहीं ना कहीं तमाम जो तैयारियां है उसे अंतिम रूप देने का काम किया गया है। और साथ ही जो मतगणना स्थल है वहां पर 14 जो टेबल है वह लगाई गई है। आज जो मतगणना होने वाली है उसी विधानसभा क्षेत्र में ही होगी।
और जो चाहे पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम किए हैं, कोई भी ऐसी अप्रिय घटना ना हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। और आज ये जो प्रत्याशी है, जो जिन्होंने जो चुनाव लड़ा था, उनका भाग्य का फैसला आज आने वाला है। कहीं ना कहीं 8 बजे जो मतगणना है वह शुरू होने वाली है। करीब 12 बजते बजते जो तस्वीरें हैं वो भी साफ होती हुई नजर आएंगी कि कौन सा प्रत्याशी जीत की तरफ आगे बढ़ रहा है। जी नवीन तमाम जी। तैयारियां हो चुकी हैं और अब करीब थोड़ा ही समय बचा हुआ है। 8 बजे से जो है वो मतगणना शुरू हो जाएगी। जी नवीन जी, एक सवाल और पूछना चाहूंगे आपसे कि जिस तरह से देखा जाता है बद्रीनाथ सीट की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस के विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे। इसे लेकर अब किस तरह से देखा जाएगा जब नतीजे आएंगे? तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो जो बद्रीनाथ सीट है वो ब्राह्मण बाहुल्य सीट है। और कहीं ना कहीं इस बार जो प्रत्याशी है ठाकुर में उतारे गए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, जिन्होंने पहले वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा था और इसके बाद फिर वो सिटिंग विधायक होकर फिर से बीजेपी में शामिल हो गए थे। और फिर एक बार बीजेपी ने उन्हें फिर से मौका दिया तो बीजेपी में आ गए थे। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो आम पब्लिक, आम जनता है, वो मतदान किसके पक्ष में किया है, कांग्रेस के पक्ष में किया है या फिर बीजेपी के पक्ष में किया है। जी जी। तो तस्वीरें जैसे जाएगा 12 बजे तक साफ होगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी आपका इस तमाम खबर पर जानकारी देने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी यही कि आज 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर नतीजे जो है वो आएंगे और सुबह 8 बजे से मतगणना, जो वोटिंग की मतगणना है, वो शुरू हो जाएगी। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। तो वहीं 22 जुलाई को कांवड़ मेले की शुरुआत होने जा रही है, जिसकी तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 10 दिन बाद शुरू होने जा रहे कांवड़ मेले की तैयारी की जा रही है। कांवड़ मेले के दौरान कांवड़ पटरी, पेयजल, सीवर और लाइट की व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश संबंधित अधिकारियों को भी दिए गए हैं। तो वहीं उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल ने राज्य के कृषि क्षेत्र और ग्रामीण विकास से जुड़े कई विषयों पर भी चर्चा की। तो वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात हुई है उत्तराखंड के राज्यपाल की। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। जिस तरह से किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार तत्पर नजर आती है, उसी को लेकर ये चर्चा हुई है, जो कि एक शिष्टाचार भेंट के तरह भी देखी जा रही है। तो उधर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कोलागढ़ स्थित राजकीय बालिका कॉलेज में पूर्व विधायक हरबंस कपूर की स्मृति में निर्मित मूर्ति का अनावरण किया और पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि भी थी। इस दौरान गणेश जोशी ने कहा कि स्वर्गीय कपूर साहब मेरे राजनीतिक गुरु थे और मैं आज जहां पर भी हूं सब कपूर साहब की वजह से ही हूं। आज का क्षण मेरे लिए बड़ा गौरव का क्षण है। मेरे राजनीतिक गुरु, मेरे पिता तुल्य, मेरे बड़े भाई, जिनके माध्यम से मैं राजनीति में आया, नहीं तो मैं तो फौज में था। मुझे याद है 1985 का वो चुनाव, जब आपका भतीजा जो मेरा दोस्त आज नहीं है और प्रकाश सुमन मेरे पास आए कि कपूर साहब चुनाव लड़ रहे हैं, उनका बस्ता लगाना है। और मैंने भारतीय जनता पार्टी का अपने क्षेत्र में बस्ता लगाना शुरू किया और कपूर साहब के साथ एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते करते आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। मैं दिल की गहराइयों से उस महान नायक को, जो मेरे गुरु थे,
श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, क्योंकि वो विभिन्न बड़े पदों पर रहे, लेकिन हमें ना उन्हें से एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में काम किया और मैंने उनसे ही ये सीखा है। तो उधर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। साथ ही हरीश रावत ने अभय चौटाला पर भी निशाना साधा। एक फ्रंट खोल करके वोट को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, वोट बांटने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन राजनीतिक दल को अपना फैसला करना होता है और इससे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। हरियाणा के लोग इस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चाहते हैं चीजों से। मैं समझता हूँ कि पार्टी उनके नेतृत्व में चुनाव करेगी। जो अभय चौटाला है, उन्होंने कहा है कि 10 साल से इस राज्य को लूटने वाली भाजपा को सत्ता से हटाया जाए और कांग्रेस पार्टी को सत्ता से दूर रखा जाए। हाँ, वो भाजपा को हटाने के बहाने कांग्रेस के वोट काटने के लिए कुछ ड्रामा तो करेंगे। 23 जुलाई को अंतरिम बजट आना है केंद्र सरकार का, कुछ उम्मीद नहीं है। देखते ही मध्यम वर्ग को पिछले 4-5 साल से तो ये लारी लप्पा दे करके वो कर रहे हैं, कुछ कर तो रहे हैं। तो वहीं लोकसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही बीजेपी के पक्ष में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट आई हैं। चुनाव प्रचार प्रसार में सोशल मीडिया के जरिए राज्य और केंद्र की योजनाएं और प्रत्याशियों के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली विजिटर्स को प्रदेश सरकार सम्मानित करने जा रही है। प्रदेश सरकार सोशल मीडिया प्रभारी नवीन ठाकुर ने कहा कि आगामी 14 और 15 तारीख को बीजेपी कार्य समिति की बैठक के बाद सोशल मीडिया वॉलंटियर्स को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मानित करेंगे। कि 14-15 को हमारी जो है प्रदेश कार्य समिति है ग्राफिक में ऑडिटोरियम में, उसके तुरंत बाद जो है एक हफ्ते के अंदर 20-22 तारीख तक जो है संभवतः जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी हमें समय देंगे, ये कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा। और जिन जिन कार्यकर्ताओं ने 100 के करीब ऐसे कार्यकर्ता हमने लिस्टेड किए हैं जिन्होंने जो है लोकसभा में सोशल मीडिया पर बहुत अच्छा काम किया और अपनी जिम्मेदारी का बाखूबी से निर्वहन किया, उन कार्यकर्ताओं को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सम्मानित करने का काम जो है हम लोग करेंगे। तो उधर राजधानी देहरादून के विधानसभा भवन में पुनर्गठन मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसको लेकर उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद कुछ संपत्तियों के बंटवारे के लिए हम लगातार प्रयास करते रहे हैं, जिसे पुनर्गठन विभाग लगातार देख रहा है। जब हमारा उत्तराखंड राज्य अलग हुआ था उत्तर प्रदेश से, तो कुछ संपत्तियों के बंटवारे के बारे में हम लोग लगातार प्रयास करते रहे और चूंकि पुनर्गठन विभाग जो है वो ये सब काम लगातार देख भी रहा है। आज उसकी समीक्षा बैठक मैंने की, हालांकि इससे पहले भी मैं बैठा था। तो जो बिंदु निस्तारित हुए और जो बिंदु अभी निस्तारित होने, तो उन पे मेरी द्वारा चर्चा की गई। उसमें जैसे आप देखिए हरिद्वार में जो सिंचाई विभाग का जो भूमि है, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग, वो 697 हेक्टेयर है। लेकिन उसमें अब ये तय हुआ था उस समय कि जब भी कुंभ मेला या अन्य ऐसे आवश्यक प्रयोजन होंगे हम उसमें कर सकेंगे। जैसे हमारे यहाँ कुंभ होगा तो हम उसका इस्तेमाल कर सकेंगे। ऐसी उधम सिंह नहर की 20 और हरिद्वार की 4 जो नहरें हैं वो उत्तराखंड को देने की बात हुई थी, वो भी निस्तारित हुआ है। तो उधर रुड़की के कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, जहां उन्होंने जोरदार स्वागत तो किया ही गया। इस दौरान धन सिंह रावत ने कहा कि बच्चों में अच्छी सरकार, अच्छी पढ़ाई का वातावरण देने के लिए शिक्षकों की अहम भूमिका निभानी चाहिए। रुड़की में एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही है, जिसमें कि सतत विकास के जो गोल हैं शिक्षा के, स्वास्थ्य के, इस पे यहाँ पे 2 दिन का मंथन हो रहा है। सबसे पहले तो मैं आयोजकों का धन्यवाद देना चाहता हूँ और भारत सरकार के जो भी गोल हैं उसमें राज्य सरकार सबसे पहले जो है हम लोगों ने उन गोलों को पूरा करने का एक बड़ा अभियान लिया है। हमारे राज्य में गरीब बच्चों के लिए बहुत बड़ी स्कीम हम लोग चला रहे हैं। टीबी मुक्त उत्तराखंड के लिए सबसे बड़ा काम कर रहे हैं।
हम लोग निर्धन बच्चों के लिए हॉस्टल फ्री दे रहे हैं, किताबें फ्री दे रहे हैं, उनके लिए हर प्रकार की व्यवस्था फ्री कर रहे हैं ताकि विकसित भारत की जो कल्पना प्रधानमंत्री जी ने की है वो साकार हो सके। तो वहीं कांग्रेस ने मुख्यमंत्री सहित विधायकों के दिल्ली में केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर के शिलान्यास समारोह में शामिल होने पर सवाल उठाए हैं। मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दोसानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे आस्था पर चोट करार दिया है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी तो किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ईश्वर मुख्यमंत्री और उनके तमाम विधायकों को सद्बुद्धि दे जो इस तरह का कृत्य दिल्ली में करके आए हैं। उत्तराखंड के चारों धाम, उत्तराखंड को देवभूमि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ 4 धाम विराजते हैं, और आप उसको डेंट पहुंचाते हुए दिल्ली में केदारनाथ का रेप्लिका का शिलान्यास करते हुए आए हैं। भोले शंकर के बारे में सबको पता है कि भोलेनाथ तो हिमालय में विराजते हैं, भोलेनाथ तो तपस्या हिमालयों में करते हैं, अब दिल्ली गाजियाबाद में भी पाए जाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मजाक और बहुत बड़ा आस्था के साथ खिलवाड़ किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी तमाम जो किचन कैबिनेट है उसने, और इसका विरोध होना चाहिए। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। तो वहीं मौसम विज्ञान ने उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट भी किया गया है। इस सप्ताह प्रदेश भर में कई दौर की तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं देहरादून, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत जिले के कुछ इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं अल्मोड़ा की बात की जाए और उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो उधर हल्द्वानी में गुरुवार को बारिश के बाद कलसिया नाला उफान पर आ गया है। बादल फटने जैसे हालात देखकर लोग घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान खोजने लगे हैं। खतरे को देखते हुए पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और नाले के किनारे 20 से अधिक घरों को खाली करवाया। इधर देर रात जीएसटी कार्यालय के पास नाले में एक बुलेट बह गई। बुलेट तो बरामद नहीं की गई, लेकिन उसके बाद युवक का अभी तक पता चला नहीं सका है। प्रदेश में पिछले 60 घंटों से अधिक समय के बाद आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद जोशीमठ के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग अब खुल गया है। एक एक करके सभी 2 पहिया वाहनों को जोशीमठ कोतावली की पुलिस निकाल रही है। इस दौरान मौके पर जोशीमठ उप जिलाधिकारी भी मौजूद रहे। अब सभी तीर्थयात्री सकुशल अपने गंतव्य की ओर लौट रहे हैं। बता दें कि पिछले दिनों हुए लैंडस्लाइड के चलते जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे बंद होने से कई यात्री और वाहन जोशीमठ में ही फंस गए थे। पहाड़ों में एक तरफ बरसात का कहर आम जिंदगी पर भारी पड़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारी बरसात के चलते सब्जियां महंगी हो गई हैं, जिससे आम आदमी की जेब ढीली होती जा रही है। हल्द्वानी मंडी में सबसे महंगी सब्जी टमाटर है। वहीं बताया जा रहा है कि मानसून के चलते माल खराब हुआ है, जिसकी वजह से सब्जी की कीमत बढ़ती चली जा रही है। बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है सब्जी। अभी 2 दिन पहले मैं मंडी लगभग आती रहती हूँ, तो 150 रुपये किलो बोला था, अभी जाके 100 या 90 ऐसे बोल रहे हैं। तो अभी मैंने 90 रुपये किलो टमाटर लिए हैं, और बाकी सब्जियां भी 50, 60, 70, 80 ऐसे, इससे नीचे कोई भी सब्जी है नहीं। तो सबके घर का बजट बिगड़ गया है, तो सर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सब्जियों के दाम देख के हिम्मत जैसी नहीं हो रही, लेकिन खाना तो है ही है। मुझे तो जो भी लग रहा है वो सभी चीज़ महंगी लग रही है। टमाटर ले लीजिए 80 रुपये किलो, प्याज 100 रुपये, बहुत सब चीज़ महंगी है। लौकी जैसी चीज़ भी महंगी है। बिल्कुल। अब खाएं तो क्या खाएं। अब क्या है, पहाड़ों में बारिश हो रही है, पहाड़ से सामान आ नहीं रहा है। देखो, लेना तो है, खाना तो खाना ही है, काफी पेट का सवाल है। बिल्कुल।
फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जनता टीवी पर लगातार जारी है। नमस्कार।